जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम जानेंगे कि मंथरा कौन थी और वो प्रभु श्री राम से क्यों बैर करती थी। यह बात त्रेता युग का ही है। कैकई के पिता कैकई राज्य के राजा थे, इसलिए उनकी पुत्री का नाम कैकई था और मंथरा कैकई राज्य की दासी थी और कैकई की सहेली भी थी। कैकई अपनी सारी राज मंथरा से बताती थी। मंथरा सहेली की तरह रहती थी। मंथरा पहले बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक श्राप के कारण वह कुंवारी बन गई थी। मंथरा का पति भी था, जो कि कैकई राज्य में रहता था। एक बार मंथरा के पति ने घोर अपराध किया, कुछ ऐसा अपराध कि कैकई के पिता ने उसे मृत्यु दंड दिया। मृत्यु दंड के बाद कैकई मंथरा के पास गई, क्योंकि मंथरा बहुत रो रही थी और बिलख रही थी। कैकई ने मंथरा को समझाया बुझाया। मंथरा चुप हुई, शांत हुई, लेकिन मंथरा मन ही मन एक शपथ ले बैठी थी। जिस तरह उसका पति उसे छीन लिया गया, उसी तरह कैकई के भी सुखी संसार में वो आग लगा देगी, किसी को चैन से नहीं रहने देगी। मंथरा के मन में सहेली का भाव नहीं था, उसके मन में दुश्मनी का भाव था। फिर वो समय आया जब कैकई के पिता ने कैकई का विवाह राजा दशरथ से किया। कैकई का विदाई हो रहा था, फिर मंथरा ने उस समय एक चाल चली। वो महाराज के पास गई और उनको समझाने लग गई। कहने लग गई कि मैं कैकई के बिना कैसे रहूंगी, मेरे पति तो इस दुनिया में रहे नहीं, एक सहेली है, अब वो भी जा रही है। फिर कैकई के पिता ने यह निर्णय लिया कि मैं मंथरा कैकई के साथ ही जाएगी, और कैकई भी खुश हो गई कि उसकी सहेली उसके साथ जाएगी और उसका ध्यान रखेगी। और वो एक सहेली के रूप में नहीं, क्योंकि इस बार वह एक दासी के रूप में आ रही थी। मंथरा ने कई बार कैकई के ससुराल में दूरी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन कैकई उसके भड़काने से नहीं भड़की। अपना कर्तव्य का पालन हमेशा करती रही और प्रभु श्री राम के जन्म लेने के बाद उसे प्रेम भी एक माँ की तरह करती रही। यह देख मंथरा चिढ़ जाती थी। हमेशा कैकई को कहती थी, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम इसको इतना अधिक क्यों प्रेम करती हो, तुम इसकी सौतेली माँ हो। लेकिन कैकई मंथरा को डांट देती थी, कहती थी आज के बाद ये दोबारा मत कहना। मंथरा की दाल नहीं गलती थी। उसने इंतजार किया एक ऐसे मौके का जिसका फायदा वो अच्छे से उठा सके, और अपने संकल्प का पूरा होने का इंतजार करने लग गई। एक समय आया जब राजा दशरथ जी ने प्रभु श्री राम को राजा बनाने की घोषणा की। मंथरा ने इस बार प्रण लिया कि इस बार वो नहीं चुकेगी और कैकई को भड़का के रहेगी, और उसने ठीक बिल्कुल वैसा ही किया। कैकई के कान भर के भरत को राजा और राम जी को वनवास भेजने का तय किया। इस तरह कैकई को बुरी और बदनाम कर दिया उसने। और जब रामचंद्र जी वनवास गए, सारी दुनिया कैकई को थू थू कर रही थी, तेली माँ कह रही थी। तब जाके मंथरा के कलेजे को ठंडक पड़ी, और उसने जो अपने आप से वचन लिया था कि कैकई की जिंदगी तबाह कर देगी, यह वचन उसका पूरा हुआ। इतनी क्रूर थी मंथरा। रामायण में रावण ही राक्षस नहीं था, बल्कि एक राम के घर में भी मंथरा जैसी राक्षस रहती थी। तो दोस्तों, ये थी मंथरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।